नमस्कार, आपका पसंदीदा डिबेट शो देश का सवाल लेकर हाजिर हूं। मैं हूं मनीष अवस्थी। अयोध्या में राम मंदिर बनना है तो हिंदुओं को काशी और मथुरा में मस्जिद विवाद भूलना होगा। एक मंदिर बनाने के लिए 2000 से ज्यादा जगहों पर नमाज की इजाजत देनी होगी। नया मंदिर बनाने के बदले पुराने मस्जिदों को भी कायाकल्प करना होगा। इससे समझौता कहेंगे या ब्लैकमेलिंग? यह सवाल इसलिए क्योंकि यहां यह हो रहा है कि सुन्नी वक्फ बोर्ड ने अयोध्या में विवादित जमीन पर से दावा छोड़ने के लिए यही शर्त रखी है, जिससे कई सवाल खड़े हो रहे हैं। आज उन्हीं सवालों पर होगी बहस, मगर आप पहले देखिए हमारी ये रिपोर्ट। अयोध्या पर समझौते के नाम पर ब्लैकमेलिंग। सुलह के लिए नामुमकिन शर्तों वाली साजिश। सद्भावना के नाम पर वक्फ बोर्ड की दुर्भावना भरी शर्तें। सीलबंद लिफाफे के अंदर फिरौती वाला फॉर्मूला। एक मंदिर के बदले 2000 मस्जिदों की डील। अयोध्या विवाद पर सुनवाई के आखिरी दिन मध्यस्थता कमेटी ने समझौते की सीलबंद रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश की। सीलबंद रिपोर्ट को लेकर जो दावे किए जा रहे हैं उसके मुताबिक सद्भावना के नाम पर सुन्नी वक्फ बोर्ड की तरफ से सुलह की जो भारी भरकम शर्तें रखी गई हैं वो सवालों के घेरे में है। कहा यह जा रहा है कि सुन्नी वक्फ बोर्ड ने अयोध्या के बदले हिंदुओं से काशी और मथुरा में विवादित स्थल से दावा छोड़ने की शर्त रख दी है। हिंदुओं को बेवकूफ बनाने के लिए, हिंदुओं को भ्रमित करने के लिए उन्होंने जो सशर्त सुन्नी वक्फ बोर्ड की ओर से मुकदमा वापस लेने की बात कही, उसमें यह था कि मथुरा की कृष्ण जन्मभूमि को छोड़ दो, मैं वहां पर मस्जिद बनाना चाहता हूं। काशी विश्वनाथ मंदिर को छोड़ दो, मैं वहां पर मस्जिद बनाना चाहता हूं, और राम जन्मभूमि को ले लो। ये कैसे हो सकता है? हम तो रामलला की लड़ाई लड़ रहे हैं, राम जन्मभूमि की लड़ाई लड़ रहे हैं। जब काशी विश्वनाथ मंदिर की बारी आएगी, कृष्ण जन्मभूमि बारी आएगी, तब मैं बताऊंगा। अभी तो रामलला की लड़ाई है, तो हम रामलला के एवज में, रामलला के बदले काशी विश्वनाथ और कृष्ण जन्मभूमि मंदिर कैसे दे सकता हूं? आपको बता दें कि अयोध्या की तरह ही काशी विश्वनाथ मंदिर के बगल में बने ज्ञानवापी मस्जिद और मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि के बगल में ईदगाह का विवाद भी करीब 350 साल पुराना है। कहा जाता है कि 1660 और 1669 के बीच औरंगजेब ने दोनों जगहों पर मंदिरों को तोड़कर मस्जिद और ईदगाह मस्जिद और मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि के बगल में ईदगाह का विवाद भी करीब 350 साल पुराना है। कहा जाता है कि 1660 और 1669 के बीच औरंगजेब ने दोनों जगहों पर मंदिरों को तोड़कर मस्जिद और ईदगाह का निर्माण कराया। अब इस पर ब्लैकमेलिंग वाली चाल मुस्लिम पक्ष ने चल दी है, मगर सुन्नी वक्फ बोर्ड की शर्तें सिर्फ यही नहीं। सूत्रों के मुताबिक सुन्नी वक्फ बोर्ड ने कई बड़ी डिमांड रख दी है। अयोध्या में विवादित जमीन के बदले मस्जिद के लिए दूसरी जगह दी जाए। अयोध्या में पहले से मौजूद कई मस्जिदों की मरम्मत कराई जाए। मुसलमानों को ASI संरक्षित 2000 से ज्यादा स्मारकों में नमाज की इजाजत दी जाए। हिंदू मथुरा, काशी और धार भोजशाला जैसी 200 से ज्यादा मस्जिदों पर दावा छोड़ दें। देश भर में धार्मिक स्थल अधिनियम 1991 को लागू किया जाए। अयोध्या में भाईचारे के लिए सद्भावना संस्थान बनाया जाए। हिंदू पक्ष से जुड़े लोग इन शर्तों पर सवाल उठा रहे हैं, मगर इंडिया न्यूज के साथ खास बातचीत में सुन्नी वक्फ बोर्ड के वकील शाहिद रिजवी ने भरोसा जताया कि मंदिर समझौते की आखिरी कोशिश से ही बनेगा, जिस पर बाकी मुस्लिम पक्षों को भी सुप्रीम कोर्ट में जाकर हस्ताक्षर कर देने चाहिए। मध्यस्थता तो चलेगी, कोई एक पार्टी ना आवे, दूसरे आ गए हैं, तो जो आ गए हैं उनके बीच में हुआ। अब जो आ गए हैं उनके बीच में कोई तो चीजें सेटल हो गई, बात तय हो गई। अब जो उस समय नहीं पहुंच पाए थे, मेरा उनसे आग्रह और अनुरोध और प्रार्थना है कि वो जावे वहाँ पे मध्यस्थता कमेटी के सामने और उस सेटलमेंट को देखें, पढ़ें, और अगर वो साइन कर देते हैं तो ये देश के हित में बहुत बड़ा काम है। मेरी गारंटी है, और ऐसे इंशाअल्लाह कि अल्लाह ने चाहा कि अगर वो टर्म फैल गई
तो कोई पढ़ा लिखा आदमी तो उसके ऊपर ना नहीं। उधर आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर ने ट्विटर पर मध्यस्थता की पूरी प्रक्रिया को भाईचारे की मिसाल बताया। रविशंकर ने ट्वीट पर लिखा, मध्यस्थता में दिखाए गए विश्वास के लिए मैं सर्वोच्च न्यायालय का धन्यवाद करता हूँ। सभी दलों को उनकी सच्ची और अथक भागीदारी के लिए भी धन्यवाद देता हूँ। संपूर्ण मध्यस्थता की प्रक्रिया आपसी भाईचारे और सौहार्द के साथ हुई, जो हमारे राष्ट्रीय मूल्यों का अद्वितीय प्रतीक है। तो कांग्रेस भी मध्यस्थता के जरिए राम मंदिर निर्माण को ही सबसे अच्छा विकल्प बता रही है। मीडिएशन रिपोर्ट अदालत को दी गई है और अगर वो मीडिएशन के ऊपर स्टिक करते हैं तो हो सकता है मेरे ख्याल में ऐसा फैसला हो जो सभी को मंजूर होगा। कोई विनर नहीं होगा, कोई लूजर नहीं होगा। अगर सवाल है कि क्या हार जीत की चिंता छोड़कर हिंदू पक्ष सुन्नी वक्फ बोर्ड की उन कथित शर्तों पर राजी होगा, क्या ब्लैकमेलिंग गैंग के आगे घुटने टेकेंगे हिंदू पक्षकार? पहली नजर में नामुमकिन से दिखती शर्तों पर सुलह नामुमकिन ही दिख रही है। आशीष सिन्हा, इंडिया न्यूज, दिल्ली। रामलला का अस्तित्व त्रेता युग, 9 लाख साल, अयोध्या का धार्मिक और पौराणिक महत्व, हिंदुओं की आस्था का केंद्र, तो भावना में बसते रोम रोम में राम राम। जी हां, और अब सुप्रीम अदालत तय करेगी कि रामलला यहां जन्मे या नहीं। लेकिन इससे फैसले से पहले एक पुकार आई है समझौते की। जी हां, वो समझौता जिसको लेकर मचा है बवाल, और मैं लेकर आया हूं देश का सवाल। इस पर चर्चा और बहस करने के लिए एक बड़ा पैनल है। जी हां, आप सभी को यहां पर बात करने के लिए बुलाया गया है। सोचे वही जो आप बेहिचक बोल सके, और बोले वही जिसका आप बेहिचक जवाब भी दे सके। जी हां, मेरे साथ आमतौर पर मैं अपने मेहमानों की तारुफ कराने की शुरुआत करता हूं बीजेपी से, लेकिन आज दूसरा दिन है रामलला पर चर्चा और बहस के लिए बीजेपी से कोई प्रवक्ता नहीं। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हरिशंकर जैन। जी आप वकील हैं, पिटिशनर हैं राम मंदिर। जी हाँ, मेरे साथ निशांत वर्मा साहब। जी आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, लेकिन आपकी विचारधारा अब देश बखूबी समझता है। मेरे साथ हाजिक खान साहब। जी हां, आप इस्लामिक स्कॉलर हैं और आप बेबाकी से वो राय रखते हैं जो आपको लगता है कि सौहार्द बनाए रखने में काम आएगी। मेरे साथ आरएसएस का पक्ष भी आएगा, समीर चौगावकर जुड़ेंगे। वसीम रिजवी साहब भी हैं। जी हां, अध्यक्ष शिया वक्फ बोर्ड। जी, सबसे पहला सवाल वसीम साहब आपसे, शाहिद रिजवी साहब की बात ये शिगुफा है या इसमें कहीं आपको सच्चाई और कोई ताकत दिखाई देती है? देखिए, मैं ये समझता हूं कि इस कंडीशंस के ऊपर इस तरह की शर्तें रखना ये शगुफे से ज्यादा और इसको हम कुछ नहीं कह सकते। देखिए, जिस वक्त शिया वक्फ बोर्ड ने आज से 1 साल पहले समझौते की कोशिश की थी, जिसमें हम सबके पास गए थे, तो हिंदू पक्षकारों से सबसे मेरी बात हुई थी, तो उनसे यह तय हुआ कि अयोध्या में राम मंदिर बन जाए, और अयोध्या से दूर लखनऊ में एक जगह हमने सजेस्ट की थी कि अयोध्या से दूर लखनऊ में एक मस्जिद अमन बन जाए जिस पर यह मामला सॉल्व हो जाए। तो उस पर साधु संत भी तैयार थे, शिया वक्फ बोर्ड भी तैयार थे, लेकिन सुन्नी वक्फ बोर्ड और सुन्नी पक्षकार उस पर तैयार नहीं हुए। अब जब उन्हीं ने आखिरी टाइम पर एक समझौते का प्रपोजल रखा, जो कि बिल्कुल अच्छा प्रपोजल नहीं था, उससे साफ यह लगता है कि यह एक ब्लैकमेल करने वाला प्रपोजल था कि आप उन मस्जिदों की बात मत करो जो कि औरंगजेब ने तोड़कर बनवाई हो, या आप उन मस्जिदों में इजाजत दो नमाज पढ़ने की जहां नमाज नहीं होती है। तो देखिए, हमारे पास जायज मस्जिदें मौजूद हैं। हमको राम मंदिर के मामले में आजादी के बाद से 70 साल हो गए, उससे अंग्रेजों के जमाने से इस पर कत्लेआम होता चला आ रहा है। इंसानी खून हिंदू और मुसलमानों का सबका बहा है, और आज इसका फैसला जो है वो होने जा रहा है सुप्रीम कोर्ट में। अब फैसले की नौबत आ चुकी है। अब वो धार्मिक स्थल जो और भी डिस्प्यूटेड है, जिनको मुगलों ने कहीं ना कहीं हिंदू समाज के साथ में जुल्म और ज्यादती करके वहां पर अपनी इबादत गाहों को बनाया है, तो हम ये नहीं समझते कि कोई भी जुल्म और ज्यादती की हुई जगह पर इमारत
मस्जिद के रूप में नहीं बनाई जा सकती, उस पर शरई तौर पर नमाज नहीं पढ़ी जा सकती। ये ऐसे इश्यूज हैं कि कभी भी इसका कभी कोई दोबारा डिस्कशन होगा तो उस पर इन बातों को भी मुसलमानों को छोड़ना चाहिए, इस पर भी तैयार रहना चाहिए कि हमको किसी भी झगड़े की जगह पर हमारे पास जायज मस्जिदें बहुत है हिंदुस्तान में जो मुसलमानों के जायज पैसे से बनी है, हमें उसमें नमाज पढ़ने का इख्तियार है, झगड़े से ज्यादा लेकिन एएसआई में जो अवशेष मिले हैं उसमें साबित हो गया है, एएसआई से जो अवशेष मिले हैं के मोहम्मद की देखरेख में जो रिपोर्ट बनी है उसमें यह साबित हो गया है कि वहां पर मंदिर के अवशेष मिले हैं। निशांत साहब, ये एक शिगुफा काशी और मथुरा फिर बीच में आ गया, तो इस समझौते पर कैसे, ये जो तकरार है इस पर इकरार कैसे? देखिए, 2-3 बातें मैं साफ कर दूं शुरुआत में। पहली चीज तो ऐसा कोई हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दिया ही नहीं गया है। कुछ चैनलों ने जो बदमाशी करते हैं उन्होंने ये शगुफा छोड़ा था, सुबह सुबह चला दिया था। निशांत साहब, अभी आपने टेलीविजन पे सुना, जी हाँ, आप वकील साहब की सारी बातें सुन रहे थे कि उस समझौते में जो ये आप कह सकते हैं एक विश्लेषक के तौर पर या आपकी राय और विचार, जो मीडिएशन की बातें हैं ना, ये जो मीडिएशन की बातें हैं कि श्रीराम पंचू जो एडवोकेट हैं उनके हाथ एक चीज भिजवाई है, ये सब गलत है। क्योंकि सुन्नी वक्फ बोर्ड जो है उसके आपके पास कोई प्रमाण है निशांत जी? मैं इस समय आई एम रीडिंग द स्टेटमेंट ऑफ जफर साहब जिन्होंने क्लियरली मना किया है, और सैयद मोहम्मद शोएब द सीईओ ऑफ सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड, उन्होंने टेलीग्राफ को यह बताया, टेलीग्राफ जो एक बहुत बड़ा न्यूज़पेपर है उसको बताया कि ऐसा हमने कुछ भी सबमिट सुप्रीम कोर्ट में नहीं किया है। पहली बात तो ये, इसलिए कयास लगा करके कि 2000 मस्जिदें वगैरह की बात करना ये उन लोगों के लिए हो सकता है कि जैसे यहां बैठे हैं जिनको मैं कहना नहीं चाहता था लेकिन जिन्हें खुद ईरान से बेदखल कर दिया गया हो, वो यहां बैठ करके ये भाषण दे रहे हैं, उनका क्या लाभ हो सकता है मैं नहीं जानता। लेकिन वसीम रिजवी साहब, मेरे देश का सवाल में 4 मेहमान और भी है, लेकिन वसीम जी आपको साफ करना होगा। कह रहा हूं, मेरा वक्तव्य सुनेंगे तो अपने आप समझ जाएंगे। धैर्य धरिए, आपके बीच में नहीं बोला था। अरे सुनिए, हिंदुस्तान की वक्फ बोर्ड चेयरमैन सुनिए, मुसलमान उसको ईरान डिसाइड नहीं करेगा कि वो मुसलमान है नहीं है। हमारी बात सुनिए, आप डिसाइड करेंगे। जो कहा कि ईरान ने उसको निकाल दिया, ईरान को क्या मैं ईरान का नेशनल हूँ और काम की ईरान बात का नहीं नेशनल हूँ कि ईरान मुझको निकालेगा? हो गया। मैं आपसे मुसलमान हूँ, मैं अल्लाह को मानता हूँ, अल्लाह की किताब को मानता हूँ, लेकिन मैं उस झगड़े को नहीं मानता जिस तरह से कट्टरपंथी मानसिकता रखने वाले लोग हिंदू भैया ऐसा है, कर रहे भाई साहब ऐसा है, खून बहाने को इस्लाम समझते हैं, तो ऐसा इस्लाम कहीं नहीं है, अभी फ्लॉल फ्लैट ऐसा इस्लाम कहीं नहीं है। वसीम साहब निशांत जी कुछ कहना चाहते हैं, सवाल कीजिए। वसीम साहब निशांत जी कुछ कहना चाहते हैं। निशांत जी आप अपनी बात रखें, फिर मुझे और भी मैं मेहमानों को एक करके इसलिए बात रखना चाहता हूं ताकि जनता को समझ में आए, दर्शक को समझ में आए। देखिए वसीम रिजवी साहब, अभी आपने कहा कि आपने मीटिंग्स करी, आपने पक्षों से मीटिंग करी कि मंदिर मस्जिद कब, अरे भाई साहब सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन नहीं है, फर्स्ट अपील है लैंड सूट की। राम मंदिर या बाबरी मस्जिद का विवाद है ही नहीं, तो आप मीटिंग क्या करने गए थे? आप किस फायदे के लिए गए थे? ये लैंड सूट है, आपको अच्छा लगे चाहे बुरा, सुप्रीम कोर्ट में एक जमीन विवाद है, इसको आप बताइए क्या लाभ लेने के लिए, क्या फायदे करने के लिए, कितना पैसा कमाने के लिए, कितना पैसा कमाने के लिए आप मंदिर मस्जिद करते हैं? आप मेरे को सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दिखाइए जिसमें प्रेयर हो कि प्लीज ग्रांट या हमको अलाउ करें मंदिर या मस्जिद बनाने के लिए। ये देश को भड़काने वाले, गुमराह करने वाले ये वसीम रिजवी ये टेलीविजन पे बैठते हैं और वहां लखनऊ में गुमराह करते हैं। शर्म नहीं आती, शर्म नहीं आती। मैं बहुत कुछ बोल सकता हूँ, चुप रहूंगा क्योंकि आप जैसा बेगैर, आप जैसा बेगैर इंसान नहीं देखा। जो विवाद है ही नहीं, जो विवाद है ही नहीं, जो विवाद आपके जैसे लोग बनाते हैं, निशांत जी, हमारे जैसों को जेल में इस शब्दों की मर्यादा बनी रहे, मेरा आपसे आग्रह है। निशांत जी, इनके जैसे लोगों की वजह से देश की मर्यादा खराब हो गई है। एक जमीन विवाद को ये भाई साहब कहते हैं मैं हिंदू पक्ष को मिला, मैं मुस्लिम पक्ष को मिला, सुप्रीम कोर्ट अरे वसीम रिजवी सुप्रीम कोर्ट
कहा कि कोई भी इस बात कैसे पर ये बेगैरत लोग ये सुप्रीम को वहां पर जहां पर राम का जन्म हुआ हो, आपको बड़ा पता है, आप कौशल्या के मस्जिद बनेगी, आप वहां पे थे, राम का जन्म हुआ, आपको निशान जी आदर और मर्यादा यानी नामों के साथ माता कौशल्या के नाम के साथ आदर रखा। निशान जी आस्था से जुड़े किसी भी नाम के साथ आपको मर्यादा रखनी होगी। आग्रह हमको इस पर समझौता करना चाहिए, बेमर्यादित बातें नहीं करनी चाहिए। साहब वसीम रिजवी हिंदू स्कॉलर, आप ये बताइए गरुड़ पुराण में जिस अयोध्या का उल्लेख है उसका लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड क्या है? मर्यादित बातें नहीं कर रहा जनाब, मैंने तो सुलह समझौते की बात की थी। पता नहीं है तो क्या बोलते हैं बैठ करके हो जाए और मुसलमान जो पैसे कमाने के लिए कितनी हद तक नीचे गिरोगे? हिंदुस्तान में ना पैसे कितने बैठते हो तुम वहां पे? बेकार की बात है। शर्म करो, मुसलमान हो या हिंदू, एक जमीन विवाद को पक्षपात कैसे बोलते हो? करना चाहिए, कैसे बोलते हो? उनको तो जेल में होना चाहिए। शर्म कीजिए। आदमी को जेल की बात कर रहे हैं। निशान जी आप थोड़ा पानी पीजिए, आप थोड़ा पानी पीजिए। वसीम जी मेरे साथ जैन साहब है। जैन साहब अभी तक का इतिहास रहा है, अभी तक का इतिहास है मध्यस्थता मीडिएशन के जितने प्रयास हुए सब विफल रहे। नोट की बातें आती है, पैसा कमाने बैठते हो। निशान जी जैन साहब अभी तक जितने प्रयास हुए समझौते और मीडिएशन के लोग विफल रहे। किसी और को जैन साहब समझा वसीम रिजवी? जैन साहब देखिए, चाहे कोई सब मुझे मालूम है आप जो का मिशन क्या हिंदुस्तान को। शांत हो जाइए, वसीम साहब नोट कमाने के लिए आप अपने आप के पता नहीं क्या क्या करते हैं। आप भड़काते हैं लोगों को। निशान जी लखनऊ आके 4 बात कुछ नहीं पता है, निशान जी अगली बहस जब फैसला आ जाएगा हम अयोध्या में करेंगे, आपको भी बुलाया जाएगा और वसीम रिजवी। पर इन्होंने कैसे कहा हिंदू मुस्लिम पक्ष को मिलने के लिए गए थे ये? जब सुप्रीम कोर्ट ने मना किया है कि पक्षपात के नाम पे बात नहीं होगी, कैसे बोल रहे हैं? क्यों मेरा इख्तियार नहीं है? निशान जी वसीम साहब आप रुके, जनाब आप रुके, मेहमानों को लाना। निशान जी जैन साहब आप अपनी बात नहीं है, ये तरीका नहीं होता। निशान जी जैन साहब ये तरीका चिल्लाने का नहीं होता। चिल्लाने का जैन साहब अभी तक का इतिहास है। निशान जी अब आप देखिए, थोड़ा आराम लें। बात बहुत साफ कहूं कि जितना सगुफा छोड़ा जा रहा है सो काल इस समझौते के लिए, ये हिंदू अस्मिता की तौहीनी है। कोई भी हिंदू जनता, एक भी आदमी, एक भी बच्चा हिंदू का इसको मानने के तैयार नहीं है। और ये बात जो कल राम जन्मभूमि की है, एक विवाद है, मुकदमा है, नहीं, और शर्तें भी रखी गई तो क्या शर्तें हैं? और जो शर्तें हैं, फिर वही आ गया मथुरा काशी, देश की 2000 मस्जिदों में नमाज अदा करने की हमें इजाजत मैं मिले। साफ कहना चाहता हूं कि हमारा दावा सब पर है और सब पर रहेगा। और जो मंदिर कभी भी तोड़े गए थे उनके रेस्टोरेशन के लिए हिंदू लोग और हिंदू महासभा और हिंदू जितने धर्मावलंबी हैं इसके संघर्ष करते रहेंगे। मध्यस्थता पैनल को ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे देश में सौहार्द की भावना। रेस्टोरेशन के लिए हिंदू लोग और हिंदू महासभा और हिंदू जितने धर्मावलंबी हैं इसके संघर्ष करते रहेंगे। मध्यस्थता पैनल को ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे देश में सौहार्द की भावना पलटे। दूसरी बात आपको बताना चाहता हूं कि जितनी शर्तें दी गई हैं ये जजमेंट को प्रभावित करने दी गई हैं और जानबूझ कर दी गई हैं। ये मुसलमानों का एक षड्यंत्र है, उस षड्यंत्र के तहत ये सब किया गया है। नहीं गया है, आपको ज्ञान कम है सर। ये सुप्रीम कोर्ट में नहीं गया है। साहब आपके छोड़ के ये सूत्रों के हवाले से खबर है। आप अमन जी बोल लीजिए, निशान आप और कवर नहीं कर सकते। ये सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, सूत्रों के हवाले सुप्रीम कोर्ट में नहीं है ये। आप गलत कह रहे हैं, नहीं गया है, आपको कुछ नहीं मालूम है। अरे मुझे नहीं मालूम है, आपको सब मालूम बोलने दीजिए। पर सुप्रीम कोर्ट में आप मुझे बोलने नहीं है। आप पीछे मेरे मत बोलिए, मैं पीछे नहीं बोला था। जज साहब आप अपनी बात पूरी करें। हाजिर साहब देखिए ऐसा है, सुप्रीम कोर्ट में गया नहीं गया ना मैंने देखा ना आपने देखा, पर जो अभी अधिवक्ताओं के जो स्टेटमेंट दिखाए गए हैं और जो प्रेस में आ रहा है और जो श्री रविशंकर जी ने अभी कहा था, उससे ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को एक रिपोर्ट
मध्यस्थता पैनल ने भेजी है। अगर रिपोर्ट भेजी है जैसा कहा जा रहा है और जो शर्तें हैं, ये शर्तें हिंदू अस्मिता के खिलाफ है और कोई भी हिंदू इस शर्त को मानने तैयार नहीं है। जैन साहब, अगर इसको लागू करने की कोशिश की गई। जैन साहब, हार्दिक साहब, आपको लगता है एक मसौदा तो दिया गया है, ये बात तो सत्य है, सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, उससे संभ्रम फैल रहा है, कंफ्यूजन फैल रहा है? देखिए सर मनीष जी, पिछली बार कल जो है आर भारत पे ये बात बिल्कुल क्लियर कर दी थी हमने कि किसी भी पार्टी ने मुसलमानों की तरफ से, न बरसल्ला बोर्ड ने, न मुस्लिम कहते हैं वक्फ बोर्ड ने, किसी ने भी कोई एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट में नहीं दी है। ये टीवी की तरफ से, जैसे वर्मा जी कह रहे थे कि टीवी के एक कुछ चैनलों ने अपनी तरफ से इजाद करके वो अपनी तरफ से डाली है और आज सारे अखबारात के अंदर भी ये बात कंडेम की गई है कि कोई ऐसी हमारी तरफ से अपील नहीं की। नंबर ये है, दो है बात ये कि देश के सामने 130 करोड़ हिंदुस्तानियों को ये बात ध्यान में रखना चाहिए कि अब माननीय सुप्रीम कोर्ट के अंदर यह सारा मामला आ गया है। इसमें सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आएगा वो सारे राष्ट्र के लोगों को मानना होगा और जो नहीं मानेगा, जो फरीक नहीं मानेगा, वो राष्ट्र विरोधी होगा, राष्ट्रद्रोही होगा, वो राष्ट्र के खिलाफ काम करेगा। नंबर एक बात तो ये। दूसरी बात ये, वसीम रिजवी साहब जो कह रहे थे कि वसीम रिजवी साहब की इतनी बड़ी हैसियत किसने बना दी कि पर्सनला बोर्ड से भी मीटिंग करते हैं, रामलला से भी मीटिंग करते हैं, निर्मोही हेलीकॉप्टर से मीटिंग करते हैं, इन्हें किसने नुमाइंदा बनाया गया था? बल्कि ये है कि अगर मध्यस्थता से बात होती तो 4 प्रधानमंत्रियों ने, इनसे बड़े थे, इन देश चला रहे थे, उन्होंने कोशिश की, मध्यस्थता नहीं हो पाई। लेकिन अब आखिरी जो फैसला आ गया है उस फैसले पे सारे लोगों को तैयार रहना चाहिए। लेकिन आप ये मानते हैं हार्दिक साहब कि अभी तक मध्यस्थता मीडिएशन का जो इतिहास है वो हमेशा फेल हो गया है, उसको उसमें उस पर विचार ही नहीं और होना ये चाहिए। फेल हुआ तभी सुप्रीम कोर्ट ने ये तारीख तय करी कि हमें ये सुनवाई एक तय तारीख के मुताबिक इसे खत्म करना। 40 दिन तक सुप्रीम कोर्ट में दोनों पक्षों ने अपनी अपनी बात रख दी है, जिनके पास जो सबूत थे उन्होंने पेश कर दिए हैं। अब किसी को उसमें चूं चढ़ा की जरूरत नहीं है। मैं ये कहूंगा कि देश को अगर चाहते हो उन्नति और विकास की तरफ ले जाना तो देश का जो फैसला आएगा उसे मानना होगा, सारे पक्षों को मानना होगा और मानना चाहिए। निशान जी, क्या एक वकील की बात अभी सबने देखा सुना, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड कहा जाता है सुन्नी वक्फ बोर्ड का, उनकी बात को अगर आधार माने तो संकेत वही आ रहे हैं जिसका आप खंडन कर रहे हैं कि ऐसी कोई जानकारी नहीं है। कुछ ऐसी बात नहीं। मुझे 10 सेकंड चाहिए। कल 16 तारीख थी। कल सुबह 7:30 बजे एक बहुत बड़े चैनल के मैनेजिंग एडिटर ने एक हिंदी में ट्वीट किया जिसमें यह शगुफा छोड़ा गया सुबह 7:30 बजे, जबकि सुप्रीम कोर्ट में जो भी चीज हुई वो 10 बजे के बाद हुई है। ठीक है, ये शगुफा जो छोड़ा गया था ये सिर्फ बरगलाने के लिए छोड़ा गया था। इसको लेकर के कई लोगों ने कई बातें करी हैं। हकीकत ये है कि सील बंद लिफाफे में जो भी दिया गया वो सील बंद है। अगर उसमें श्री रविशंकर जी ने भी कुछ कहा है जो कहते थे कि भारत सीरिया बन जाएगा, तो मैं तो कतई मानने को तैयार नहीं हूं, क्योंकि जो भी सील बंद है वो सील बंद है। उसको तो ये श्री रविशंकर जी भी बाहर नहीं कह सकते। और जहां तक बात है कि हलफनामे के हिसाब से 2000 मस्जिदों पे अधिकार फलाना ढिमाका, ऐसा कुछ है ही नहीं, ऐसा कुछ है ही नहीं। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जजमेंट के बाद जो चीज स्टैंडर्ड बन गई थी कि नहीं, दोनों तीनों पार्टियां मान ही नहीं रही हैं, आज भी वही परिस्थिति है। मीडिएशन फेल हो चुका है, उसके बाद कल सारी तारीखें पूरी हो चुकी हैं। अब जो भी जजमेंट आएगा, अब वो अच्छा लगे तो ठीक है, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो नास्तिक हो, जी हमारे जो भी साथ डिसीजन आएगा वो मानना पड़ेगा। निशान जी मानना पड़ेगा, बिल्कुल। सबसे जो आपने बात की है वो ये कि मानना होगा, और इस पर मुझे ऐसा लगता है कि सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखते हुए मानना ही इस देश की और लोकतंत्र की और यहाँ के कानून की खूबसूरती है। हमारे साथ समीर चौगांवकर जी, आप पे फिर आज दोहरी जिम्मेदारी। समीर जी, बीजेपी से कोई नहीं, संघ की विचारधारा को लेकर आप आगे बढ़ते हैं। इस पेशकश का मतलब क्या है जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है? मुझे लगता है जो मध्यस्थता की जो पेशकश हुई है, मुझे लगता है आते आते देखिए यहाँ मौजूद कुछ लोग इसका साफ खंडन कर रहे हैं। आपके आसपास बैठे 2 मेहमान इसका साफ खंडन कर चुके हैं कि ये खबर बेबुनियाद और एक साजिश और षड्यंत्र के तहत चलाई जा रही है। मुझे लग रहा है अगर यह खबर सही भी है तो भी मैं ये कहना चाहूंगा कि आते आते बहुत देर कर दी हुजूर। मुझे लग रहा है कि मध्यस्थता के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बहुत समय दिया था, कमेटी बहुत पहले गठित कर दी थी, और जब मध्यस्थता समिति इस मामले में फेल हो चुकी उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने
लगातार 40 दिन इस पर सुनवाई की और अब जब सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई पूरी हो चुकी है और अब निर्णय आने का दिन है, तो मुझे लग रहा है कि मध्यस्थता के लिए अब बहुत स्पेस नहीं बचा है। सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय होगा वो अंतिम निर्णय होगा। आप ये मानते हैं कि ये जो खबर आ रही है ये अपने आप में केवल शिगुफा मात्र है? बिल्कुल, मुझे लग रहा है ये शिगुफा मात्र है, इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। अगर मध्यस्थता की बात होती तो सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के पहले मध्यस्थता कमेटी इस मामले में देती और सुप्रीम कोर्ट भी उसको गंभीरता से लेती। अब सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि इनफ इज इनफ। मुझे लग रहा है अब सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई पूरी हो चुकी है, अब इसका निर्णय सुप्रीम कोर्ट ही करेगा। वसीम साहब, एक जो मसौदा भेजा गया है लिफाफे में, बंद लिफाफे में, सील लिफाफे में, ये कंफ्यूजन पैदा कर रहा है, संभ्रम पैदा कर रहा है। देखिए, सील बंद लिफाफे में जो बात भेजी गई है वो तो चाहे कोर्ट पे भेजी गई हो या जहां भी भेजी हो, वो मीडिएशन कमेटी ने भेजी है। लेकिन जिस वक्त मीडिएशन हो रहा था, जिस वक्त कोर्ट ने टाइम दिया था समझौते के लिए, हम भी उसमें मौजूद थे, सारे पक्ष मौजूद थे, हिंदुओं के भी सारे पक्ष मौजूद थे और मुसलमानों के भी सारे पक्ष मौजूद थे। वसीम साहब, मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है। छोटे से ब्रेक के बाद मैं तमाम मेहमानों के साथ फिर आपके पास आऊंगा। अब वक्त है एक समझौते का। लीगल अस्तित्व यानी कि कानूनी अस्तित्व क्या हो सकता है? निशांत जी, जब अगर ये बात सामने आ रही है, लोग बाइट सुन रहे हैं, साजिश की बू आ रही है, आपको लग रहा है शिगुफा है, इसका अगर तथाकथित समझौते को मान लें तो इसका लीगल अस्तित्व, कानूनी अस्तित्व क्या दिखता है आपको? नहीं, कानूनी अस्तित्व तो क्या, वो तो व्यवहारिक अस्तित्व भी नहीं बनेगा, क्योंकि दोनों में से कोई भी पक्ष किसी भी बात को मानने को तैयार नहीं है जब तक हम बात करते हैं हिंदू मुसलमान की। और जहां बात आती है लैंड डिस्प्यूट की, तो भाई जमीन के जो विवाद की बात है उसको तो फर्स्ट अपील में सुप्रीम कोर्ट के अंदर डिसाइड होना है, जो भी होना है। तो जो व्यवहारिक बात है वो तो फेल हो चुकी है, क्योंकि ऑलरेडी मीडिएशन कमेटी कुछ समय पहले कह चुकी है सुप्रीम कोर्ट में कि मीडिएशन फेल हो गया है। माना कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था आप मीडिएशन चालू रखिए, लेकिन अब उस बात का कोई असर इस साइड होना है, जो भी होना है। तो जो व्यवहारिक बात है वो तो फेल हो चुकी है, क्योंकि ऑलरेडी मीडिएशन कमेटी कुछ समय पहले कह चुकी है सुप्रीम कोर्ट में कि मीडिएशन फेल हो गया है। माना कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था आप मीडिएशन चालू रखिए, लेकिन अब उस बात का कोई असर इसलिए नहीं होता है कि आज की तारीख में जो दोनों पक्ष हैं जमीन विवाद के, जो दोनों पक्ष हैं, वो आज हियरिंग पूरी हो चुकी है, उनसे कंसेंट अब लेना ना लेना की बात जा चुकी है। मोल्डिंग का 3 दिन का टाइम दिया है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं चाहूंगा कि मोल्डिंग को हम समझ पाए। यहां हो सकता है कि प्रेयर्स को मोल्ड करने के लिए दोनों पक्षों को कहा या दिमाग में आने वाली बात, जो रिलीफ 3 दिन की दी गई है उसका हवाला लें। इसके अंदर सिर्फ ये हो सकता है कि दोनों में से कोई पक्ष, जो दोनों साइड जमीन विवाद वाली बात कर रहा हूं, जो एकदम हाईकोर्ट, देखिए इसके अंदर रिपिटिशन तो है नहीं, जो इलाहाबाद हाईकोर्ट का जजमेंट है उसी को फॉलो करके आपने चलना पड़ेगा। उसमें कुछ रिलैक्सेशन अगर कोई पक्ष अगर इन मोल्डिंग के दौरान अपने प्रेयर्स में रखता है तो उसको शायद कंसीडर किया भी जाए, ना भी किया जाए। आई थिंक इससे ज्यादा कुछ नहीं। यानी ये पंच परमेश्वर जो हमारी अदालत के हैं वो तय करेंगे। हाँ, जाहिर सी बात वो करेंगे। और उसके बावजूद मुझे लग रहा है, मैं जोड़ना चाहता था इसमें, मुझे लग रहा है कि इस मामले में मुस्लिम समाज को बहुत बड़ा मन रखना चाहिए था। मुस्लिम पक्षकारों को पहले ही इस बात की घोषणा कर देनी चाहिए थी कि यह बाबर की आकर्ता करी हुई जगह हम वापस हिंदू समाज को लौटाते हैं और भगवान श्री राम की जन्मभूमि वहां पर है और वह हिंदुओं को देते हैं। मुझे लग रहा है अगर ऐतिहासिक भूल अगर मुस्लिम पक्ष सुधार लेता तो देश दुनिया में उनका मान सम्मान बढ़ता। एक आक्रांता, एक आतंकवादी, एक विदेशी लुटेरे बाबरी मस्जिद को लेकर मुसलमान समाज को इतना अजीब नहीं करना चाहिए थी। उन्हें भगवान के समीर जी, जरा आपने गलत कहा है, इसको समझ लीजिए। आप मुसलमानों का आगे आप लोग हाथ क्यों फैलाते हैं कि आपको छोड़ देना चाहिए, आपको समझौता कर लेना चाहिए, आप स्वयं छोड़ दीजिए। अरे आप में दम हो, कानून में दम हो, आपके हाथ में बल हो तो आप लड़के करेंगे। आप लोग क्यों ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं करेंगे? आपको जो करना है करिए, आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं करेंगे। देश में आग लगाने की बात ये आपको रोकना पड़ेगा, ये आपको रोकना पड़ेगा। दुनिया का सबसे बड़ा और ताकतवर लोकतंत्र है। ये दुनिया का सबसे बड़ा और ताकतवर लोकतंत्र है, जहां पर आखिरी तक कोशिश की जाती है कि न्यायिक, बिल्कुल जी, समझौते के आधार पर नहीं कर सकता। सिर्फ आप अपनी बात पूरी करें, फिर मैं वसीम रिजवी के पास। सर, मेरा आपसे एक सवाल है, कोर्ट का अगर ऑर्डर
मुस्लिम पक्ष की तरफ जो आप कहते ये हैं संभव नहीं है, संभव नहीं रुकिए, है। आप संभव नहीं है मत बोलिए। मुझे भी इसमें संभव नहीं है। आप कोर्ट नहीं सारे है, सबूत आप कोर्ट नहीं है, बात छोड़े, सवाल रख लीजिए। आप देखिए, आप सवाल की जितने भी gravity- इसके अंदर डॉक्यूमेंट्स निकले हैं, अरे भाई, बहुत वो जो भी है सारे कोर्ट डिसाइड करेगा। और आप कर देखिए आप ना, कोर्ट राजीव नहीं है। धवन जी ने क्या किया? सर, आप कोर्ट बताइए, जी, आप अरे कोर्ट भाई साहब, आप अच्छा, आप राजीव धवन जी ने बचा रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्यों भाग रहे हैं? राजीव धवन जी क्यों भाग रहे हैं? पूर्व कोर्ट में हार रहे हैं। अरे भाई, क्यों भाग रहे हैं? धवन ये जान सवाल रहे नहीं है, हैं, कोई सवाल ये सवाल नहीं है। 1949 का ये सवाल नहीं है। ये आप गवाही की बात समीर इसी जी, रोड पे समीर जी, हार्दिक साहब, समीर जी, निशांत जी, शांति से आप कहिएगा और आपसे 10 आग्रह है कम जो भी समय। आप कहें वो किसी की भावनाओं को ठेस न पहुंचे। कतई नहीं। सर, आपसे कहूंगा, पूछूंगा, अगर सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला आता है, जो भी आता है, अगर वो आपको पसंद नहीं आता तो अगर मगर किंतु परंतु अभी फैसले पे इस तरह की बातें करने का कोई औचित्य नहीं है। अरे पूछ ले। मैं जवाब दे रहा हूं। हम जवाब देंगे इसका। ऐसा है कि जो भी होगा भारतीय संविधान के अंतर्गत होगा जी। और भारतीय संविधान में कानून की व्याख्या, कानून पर कानून बनाना, कानून को साथ लेके चलना, सारी व्यवस्थाएं हैं। आपको जो भी पसंद नहीं होगा आया तो आप अपील में संविधान जाएंगे। के अंतर्गत मैं होगा। खाली इतना पूछ रहा था। देखिए, जो होगा संविधान इसको के गहराई में अंतर्गत देखिए, गहराई में अगर आपके फेवर में नहीं आता है, आप अपील में जाएंगे कि मैंने नहीं? कहा जो होगा संविधान के अंतर्गत होगा। जाएंगे कि नहीं जाएंगे? आप अपील में जाएंगे कि नहीं? नहीं, सुप्रीम कोर्ट का आदेश अपील कहीं नहीं होता है, मालूम होना चाहिए। सर, होता है। सुप्रीम अभी कोर्ट- आपको नहीं पता, इसमें आपका रिवीजन पिटीशन ऐसा होता है? है, मैं curative आपको भी होता है। निशांत जी, आप गलत निशांत नहीं है। जी, आप कानून नहीं मालूम निशांत है। जी, जैन साहब, मुझे ऐसा आपको लग रहा है कि कानून हम नहीं मालूम। फैसले का इंतजार करें। देखिए, फैसले का आपको इंतजार करें। कोई निशांत जजमेंट जी, की बात नहीं कर आपने रहे हो तो बहस समीर के जी शुरू में लगे- कहा था निशांत समीर जी लगे पड़े थे कि ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। और हम इस बात समीर को जी, अच्छी जो तरह भी जानते हैं फैसला कि आएगा, जो भी फैसला आएगा वो हिंदुस्तान आप अपील में के जाएंगे पक्ष अगर इसलिए आपके आएगा। फेवर में नहीं आएगा। आप जाएंगे कि नहीं जाएंगे अपील में? अरे अपील में सारे जाएंगे कोर्ट नहीं जाएगा। आएगा, सारे तो आएगा उसे मानने, आप मानेंगे कि नहीं मानेंगे ये राज के सामने बात कर चुके, आप प्रूव कर चुके, बहुत अच्छी बात है। अरे सर, प्रूव कर चुके, बहुत अच्छी बात है। आप सवाल में क्यों बोल रहे हैं? आप सवाल में राम मंदिर का निर्माण हुआ, ये बात आप मान लीजिए, आपने भी मान लिए, या उनके वकील धवन साहब ने भी मान लिए। अरे सर, वो पता है, अभी तो फुल बेंच बाकी है। गलत कर रहे हैं। जो आएगा वो हिंदू समाज का पक्ष में आएगा। साहब, आपको ये मालूम बात तय नहीं है। आपसे इतना मैं आज पूछा, तक- अगर आपके का इंतजार फेवर कर में नहीं लीजिए। आया, वो आना ही तो है। आप अपील में जाएंगे कि निशांत नहीं? जी, समीर सारे जी, डॉक्यूमेंट निशांत जी, समीर जी, आप दोनों से आग्रह है कि आप अदालत के फैसले पर प्लीज डोंट जंप टू गन्स। देखो। निशांत जी, प्लीज डोंट जंप टू गन्स। प्लीज 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 सिविल सूट के हिसाब से इतना है, सिविल सूट बता रहे हैं मालिकाना हक। इसमें और कुछ मालिकाना हक में अगर समीर जी आपके मैं फेवर में बहुत नहीं साफ आया शब्दों में तो कहना आप चाहता अपील में हूं। जाएंगे कि नहीं जाएंगे? मैं आपको बहुत साफ शब्दों में कहना चाहता हूं, 40 दिन की प्रतिदिन की सुनवाई में बहुत साफ हो चुका है कि सारे साफ हो गया, आप चीफ जस्टिस नहीं है, आप चीफ जस्टिस नहीं है, ऑर्डर का इंतजार समीर करिए। जी, उसी आधार पर समीर रहे हैं। पूछा उतना समीर जी, अपील हम में जाएंगे कि नहीं जाएंगे? अदालत की किसी भी बात को फैसला जवाब क्या नहीं दे आएगा, रहे। ये हम सारी जवाब बातें दे रहे। फैसले के हम बाद जवाब करेंगे। के चल रहे इस हैं। समय हार्दिक मान के चल साहब, रहे हैं। हार्दिक आप साहब, मान के चल रहे हैं, हार्दिक मैं वही तो साहब। पूछ रहा हूँ। हार्दिक साहब, देखिए, मुस्लिम पक्षकारों की आप तरफ से जाएंगे अपील में अगर मान लीजिए कि आपके फेवर में नहीं मुस्लिम आया? पक्षकारों की ये जानिब तो से मान चुके हैं कि ये हम तो कह जो चुके हैं, अदालत का हमारे फैसला अदालत होगा, का हार्दिक फैसला साहब, होगा, उसे आपने मानेंगे। इसी देश का सवाल में आपसे कहा है कि आप मानेंगे। हार तय है, इसलिए उन्होंने पहले ही कह दिया कि हम अपील में हार और जाएंगे। प्राप्त उनकी तो हार हार है। भैया, ये वो गलत डॉक्यूमेंट देता है। इन्हें खंडों भाई, गलत डॉक्यूमेंट देता है, उसे अनिल बाहर जी बोला है। कमाल है। इन्होंने अदालत को ये तो झूठ बोला है। चीफ जस्टिस, गाना चीफ गाना जस्टिस दिया है, ऑफ झूठ इंडिया बोलने की वाला। साथ में कमाल है साहब। आप फैसले को लेकर कोई भी टिप्पणी नहीं करेगा। अदालत में फैसले को लेकर कोई भी टिप्पणी नहीं होगी। जो अदालत में झूठ बोलता है, वसीम जानता है कि साहब, वह के सामने वसीम जा रहा है। साहब, फैसले को इसलिए लेकर उसके कोई भी एटीट्यूड टिप्पणी ऊपर रहता नहीं। है। जो फैसला आएगा वो सबको स्वीकार्य होगा। इसको आप किसी भी प्रकार का रंग या मैच फिक्सिंग होने की बात नहीं कह सकते। बिल्कुल मनीष जी, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि जो कोर्ट में गलत डॉक्यूमेंट्स रखता है, झूठे दस्तावेज रखता है, वो अदालत में आप मानेंगे कि नहीं मानेंगे? भाई झूठ आपने रखा, आप उससे पकड़ पड़ी। सारे डॉक्यूमेंट आप ऑर्डर मानेंगे, आप ऑर्डर मानेंगे, मानेंगे, मानेंगे ना? देखेगा निशांत जी, 1949 से पहले कि आप लोगों को निशांत जी, छोड़िए सर, इतिहास छोड़िए। निशांत जी, 16 अक्टूबर निशांत के जी, बाद तारीख बदल निशांत गई है। जी, जो भी नतीजा आएगा उसे पूरा मानना भारत होगा, मानेगा। मानना चाहिए। बस जी हाँ, वसीम साहब,
सबको सर्वमान्य होगा। सुप्रीम अदालत के पंच परमेश्वर जो फैसला लिखना आज से शुरू किए हैं, जो जानकारी आ रही है वो सबको मान्य होगा। वसीम को मान होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल, देखिए सबको मानना पड़ेगा, क्योंकि सब ने अपनी अपनी बात पूरी तरीके से कोर्ट में रखी है। 40 दिन में सबको बराबर का वक्त मिला है और कोई ऐसा शख्स नहीं, कोई वकील आपको ऐसा कहता नहीं मिलेगा कि जो ये कह पाया हो कि हम अपनी बात नहीं कह पाए। यानी कि पूरी बातें सबने रख दी मानेंगे ना? अदालत को आप मानेंगे ना? और अदालत रिजवी साहब आप तो मानेंगे, जो भी नतीजा आएगा मानेंगे ना? सब मानेंगे, जो भी आएगा मानेंगे ना? मानेंगे। भव्य मंदिर का निर्माण होगा, बिल्कुल मानेंगे, जो भी आएगा मानेंगे ना? का निर्माण होगा, ये आप नहीं भव्य मंदिर का निर्माण होगा। सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जा रहे हैं। समीर जी, आप सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जा रहे हैं। हम सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं, सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं, देश के सर्वोच्च न्यायालय का सम्मान करते हैं, हम सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं, भारतीय संविधान में भरोसा रखते हैं, भारतीय संविधान में पूरा आस्था रखते हैं, भारतीय संविधान में पूरी आस्था है, सुप्रीम कोर्ट में भरोसा रखता है। आपको सारे सबूतों तथ्यों के आधार पर हम इस बात को जानते हैं कि आप राम वकील मंदिर भी का निर्माण होगा। हैं। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की सुप्रीम अदालत का जो फैसला आएगा, सबका आग्रह है कि आप भी कहें कि हाँ माना जाएगा। भाई देखिए, ऐसा जो कहने की बात ही नहीं, संविधान कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय जो फैसला होगा सब पर लागू होगा और सबको मानना पड़ेगा, कोई मान के एहसान नहीं करेगा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, उसके ऊपर कोई अदालत नहीं है। और लोगों को मत भ्रम है जो जिसका भी है, इसकी कोई अपील नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट फैसले ना कोई अपील होती ना कोई रिवीजन होता है। फैसला आसिफ साहब आ रहा हूं आप ही के पास। जरा आप गलत बता रहे हैं, आप ही के पास आ रहा हूं। अगर कोई मामला लार्जर बेंच को रेफर होता है, वो आप जो कह रहे हो मैं समझ रहा हूँ। अगर कोई मामला आता है लार्जर बेंच रेफर होता है तो वो अलग क्वेश्चन है। यहाँ जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसके खिलाफ कोई अपील या रिवीजन नहीं होता। सर ऐसा है, सबसे पहले आप ही भागेंगे अगर आपके फेवर में नहीं आया तो। नहीं, आपको पता है कि निशान जी फिर परंतु अगर पे ना जाए, वो अलाउड है। किसी भी फैसले के बाद ये सारी बातें फैसला आ जाए और हम करेंगे। और आपने आज वादा किया है, देश का सवाल में वादा किया है कि फैसले के बाद अयोध्या में आप और वसीम रिजवी दोनों रहेंगे और देश का सवाल में रहेंगे। हाजिक साहब, आखिर राम अयोध्या को लेकर हिंदू मुसलमान करने की जो कोशिश रही है, अब उसका राम राम हो जाएगा। देखिए, रामचंद्र जी के अंदर आस्था हिंदुस्तान के 130 करोड़ लोग रखते हैं, हिंदू हो या मुसलमान हो, सब रखते हैं। लेकिन यहाँ कोर्ट का जो फैसला आएगा, इस देश की गंगा जमनी तहजीब को बनाना रखना होगा। इस देश के संविधान को पूरी दुनिया देख रही है। फराग गोबर पीर ने अपने इस हिंदुस्तान के ऊपर क्या था कि सरजमीन हिंद पर अक़वाम आलम के फिराक काफिले बसते गए, हिंदुस्तान बनता गया। ये हिंदुस्तान चमन है, इसको जलाने की साजिश नहीं की जाए। इस मुल्क में जो भी फैसला आए उनको दोनों फरीक को मानना होगा और मानना चाहिए। समीर जी, जो भी फैसला आएगा सबको सर्वमान्य होगा और सिर झुका के उसे माना जाएगा। बिल्कुल, संविधान में पूरी आस्था है, सुप्रीम कोर्ट पे पूरा विश्वास है और जो भी फैसला आएगा वह बढ़िया राम मंदिर के फैसला आने की उम्मीद है हमें। हम उम्मीद करते हैं कि राम मंदिर का निर्माण होगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय होगा। निशान जी आखिरी कमेंट। धन्यवाद। समीर जी की बात से मैं सहमत नहीं हूं। जमीन विवाद है, जो भी फैसला आएगा जमीन का आएगा, उसके बाद जो भी होगा सबको मान्य होगा इस जमीन विवाद के फैसले से। इसको प्लीज इंडिया कम्युनल रंग मत दीजिएगा। हाथ जोड़ सकता हूं, दो ही हैं जी। हिंदू का ह और मुसलमान का म मिल जाए तो हम होता है। जी हां, आस्था, इतिहास और तथ्यों की कसौटी पर हमारे पंच परमेश्वर सुप्रीम अदालत के 5 जज फैसला लिखने की शुरुआत भी कर दी है। जी हां, उम्मीद की जानी चाहिए कि सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे और ये विवाद हमेशा हमेशा के लिए राम राम हो जाए। देश का सवाल में आप लोग जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। वक्त है हेडलाइंस का।